ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या कुन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। नगर के अंदर हनुमान जी घूम रहे हैं, विभिन्न नगरों को, नगर के विभिन्न स्वभावों को देख रहे हैं। तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थे चरण श्रीमान ददर्श चानंद चा। कपिराज हितंकरः, कपिराज वानरराज सुग्रीव जी का हित करने वाले, राघवार्थे रघुनंदन राम जी का प्रयोजन मनोरथ सफल करने के लिए, ताम चित्रमाल्याभरणाम विचित्र प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाओं से सजी हुई उस लंका को श्रीमान सर्वशोभा संपन्न हनुमान जी ने ददर्श चा ननंद चा देख करके आनंद प्राप्त किया। ददर्श चा ननंद चा।
भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः। भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः। भवनात् भवनं गच्छन्, एक भवन से दूसरे भवन पर जाते हुए कपिकुञ्जरः ददर्श। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा विविध आकृत रूपाणि भवनानि ततः ततः, विभिन्न आकृति और विभिन्न रूपों वाले भवनों को यहाँ वहाँ लंका में देखा। और उन सब भवनों से सुश्राव रुचिरम गीतम त्रिस्थान स्वरभूषितम, यह तीनों स्थान से निकलने वाले स्वर से भूषित उस नगरी को देखा। तीन स्थान कौन है? हृदय से निकलता है, कंठ से और मूर्धा। इनसे निकलने वाले स्वर मंद है, मध्यम है और उच्च स्वर है। इन तीनों प्रकार के स्वरों से मिश्रित वाणी को निकले हुए बने हुए गीतों को रुचिरम गीतम सुश्राव, सुंदर सुंदर गीत हनुमान जी ने वहाँ पे सुना उन भवनों से निकलते हुए। और क्या देखा? कहे स्त्रीणाम मदन विद्धानाम दिविजा अपसारसामयो सुश्राव कांची निनदम नूपुराणाम च निस्वनम। अपसरसामयो दिव्य दिव्य, जैसे स्वर्ग में अप्सराएं रमण करती हैं, उस प्रकार मदन विद्धानाम स्त्रीणाम, कामासक्त स्त्रियों को देखा। सुश्राव कांची निनदम, उनके कर्दनियों से आते हुए सुंदर रुंझुन आवाज को भी सुना। नूपुराणाम च निस्सुनम, और नूपुर से निकलते हुए मुखरित शब्दों को भी सुना। सोपान निनदांचा अपे भवनेषु महात्मनाम आस्फोटित निनादांचा छ्वेदितां ततः ततः। महात्मनाम भवनेषु, महात्मा राक्षसों के घर से के महल से, महलों में, सप्तमी में है, कहें भवनेषु महलों में, सोपान निनदांच, सीढ़ियों पर चढ़ती हुई कामिनियों के अंगों के पहले हुए आभूषणों से आती हुई आवाज को सुना। सोपान निनदांचा आस्फोटित निनादांचा, जो पुरुष वर्ग था वो वहाँ पे ताली बजा रहा था, उसकी ताली से आती हुई आवाज को सुना। छ्वेदितां ततः ततः, और जहाँ तहाँ लोग गर्जना कर रहे थे उन गर्जन की आवाज को भी सुना। और आगे गए, सुश्राव जपताम तत्र मंत्रान रक्षो गृहेषु। रक्षो गृहेषु, कुछ राक्षसों के घरों से जप मंत्रान जपताम तत्र सुश्राव, मंत्रों का जाप हो रहा था, मंत्रों की स्तुति हो रही थी, वो भी सुना। और आगे गए, कहे स्वाध्याय निरतांचैव यातुधानान ददर्श सह। ये हनुमान जी किसी महल से स्वाध्याय में निरत हुए राक्षसों के वेद पाठ का भी स्वर सुनाई दिया। स्वाध्याय निरतांच यातुधानान, राक्षसों के द्वारा स्वाध्याय में जो रथ थे उनका भी शब्द सुनाई दिया। रावण अस्तौ संयुक्तान गर्जतो राक्षसानयपि, कुछ राक्षस रावण की स्तुति बड़े उच्च स्वर में गर्जना करके गा रहे थे, वो भी सुना। राक्षसान अपि गर्जतो रावण अस्तौ संयुक्तान, रावण की स्तुति में लगे हुए उच्च स्वर में गर्जना करते हुए राक्षसों को भी सुना। और क्या देखा? यह राजमार्गम समावृत्य स्थितम रक्षो गणम महत, यह राजमार्ग पर बहुत सारे राक्षसों का समुदाय राजमार्ग को घेर करके खड़ा था। समावृत्य, राजमहल है इसलिए वहाँ पर घेर खड़ा है, इधर कोई नहीं है, रास्ता बंद है। राजमार्गम समावृत्य स्थितम रक्षो गणम महत। ददर्श मध्य में गुल में राक्षसस्य चरान बहून, मध्य में गुल में चरान राक्षसस्य बहून ददर्श। नगर के मध्य में बहुत सारे राक्षसों को
जो गुप्तचर के रूप में थे उन गुप्तचरों को भी देखा। चरान चरान गुप्तचरान, इन गुप्तचरों को भी देखा। एक है दीक्षितान, ये सब जो गुप्तचर हैं ये सब दीक्षित थे, दीक्षित थे। कहे अपनी परंपरा के अनुसार, दीक्षा के अनुसार। कहे जटिलान, कुछ तो ऐसे थे जटा धारण किए हुए थे। मुंडान, किसी ने अपना मुंडन करा रखा था। गोजिन अंबर वाससः, गोजिन अंबर वाससः, गोजिन अंबर वाससः। किसी ने गऊ का चर्म पहन रखा था, जिन, और किसी ने मृग चर्म पहन रखा था। कहे अवाससः, कुछ तो ऐसे थे जो बिना वस्त्र के थे, नंगरंग थे। दर्भ मुष्टि प्रहरणाम, प्रहरणान, दर्भ मुष्टि प्रहरणान। प्रहरण कहते हैं अस्त्र को, जो प्रहार में काम आए वो प्रहरण है। तो प्रहरणान अस्त्रान, तो दर्भ मुष्टि प्रहरणान। किसी किसी का तो एक मुट्ठी कुश ही उन्होंने अस्त्र के रूप में ले रखा था। दर्भ मुष्टि प्रहरणान। अग्निकुंड आयुधान तथा, और किसी किसी का आयुध जो है वहां का हवन हुआ अग्निकुंड ही था। कहते हैं अग्निकुंड के पास खड़े थे, कोई आएगा तो उठा के मारते। कहें अग्निकुंड आयुधान तथा, अग्निकुंड ही किसी किसी राक्षसों का आयुध था। कूट मुदगर पाणिंचा, कुछ ने कूट कुछ ने मुदगर धारण कर रखे थे। दंडायुध धरानयपि, कुछ राक्षस ऐसे थे जिन्होंने शस्त्र के रूप में केवल डंडा लिया हुआ था। दंड आयुध धरानयपि। एकाक्षान अनेक वर्णान, लंबोदर पयोधरान, करालान भुग्न वक्त्रान, विकटान वामनान तथा। राक्षस कैसे कैसे थे? कहें एकाक्षा, कुछ तो एक आंख वाले थे, कुछ राक्षस एक आंख वाले थे। कहें अनेक वर्णांचा, कुछ राक्षस एक होते हुए भी अनेक रंगों वाले थे। लंबोदर पयोधरान, किसी का वक्षस्थल बहुत लंबा है, किसी का उदर बहुत लंबा है। लंबोदर पयोधरान, करालान, कुछ कुछ तो बड़े विकराल दिखाई पड़ते थे। भुग्न वक्त्रांचा, वक्त्रान मुख, कहे किसी किसी का तो मुख ही टेढ़ा मेढ़ा है। भुग्न वक्त्रान, विकटान, कोई बड़े विकट हैं, बड़े लंबे दिखते हैं। और वामनान तथा, कुछ बौने हैं। विकटान वामनान तथा। और भी हैं। धन्विनः खड्गिनः चैव शतघ्नि मुसलायुधान, परिगोत्तम हस्तांचा विचित्र कवचोज्ज्वलान। धन्विनः, कुछ तो धनुष धारण किए हुए हैं। खड्गिनः चैव, और कुछ राक्षस तलवार लिए हुए हैं। किसी का शतघ्नि ही अस्त्र है तो किसी का मुसल ही आयुध है। शतघ्नि मुसलायुधान, परिग उत्तम हस्तांचा, कोई कोई राक्षस तो अपने हाथ में श्रेष्ठ परिघ लिए हुए हैं। विचित्र कवचोज्ज्वलान, कहे विचित्र प्रकार के कवच धारण किए हुए हैं जिससे वो बड़े प्रकाशमान दिखते हैं। विचित्र कवचोज्ज्वलान। और राक्षस कैसे हैं? कहे ना अति स्थूलान, ना अति कृशान, ना अति दीर्घ, ना अति ह्रस्वगान, ना अति गौरान, ना अति कृष्णान, ना अति कुब्जान, ना वामनान। कहते हैं कुछ राक्षसों को देखा, कहें बहुत तो ऐसे हैं जो बहुत मोटे भी नहीं है, बहुत पतले भी नहीं है। नाति स्थूलान, नाति कृशान, नाति दीर्घान, नाति हरस्वगान, जो बहुत लंबे भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। नाति गौरान, नाति कृष्णान, बहुत गोरे भी नहीं है, एकदम काले भी नहीं है, है ना। नाति गौरान, नाति कृष्णान, ना अति कुब्जान, न वामनान, कहते हैं बहुत कुब्जे भी नहीं हैं और बहुत बौने भी नहीं हैं। विरूपान, बहुरूपान, सुरूपान, सुवर्चसा,
ध्वजिनः पताकिनः चैव ददर्श विविधायुधान विरूपान। कहते हैं कुछ राक्षस तो बड़े कुरूप हैं, बहुरूपान कुछ राक्षस ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अनेकानेक रूप धारण कर लेते हैं। तो बहुरूपान सुरूपान चा, कुछ राक्षस ऐसे हैं देखने में बड़े सुंदर हैं, उनका रूप बड़ा सुंदर है। कहे सुवर्चसः, कुछ राक्षस ऐसे हैं जो अपने शरीर की प्रभा से ही बड़े कांतिमान हैं। सुवर्चसः ध्वजिनः पताकिनः, किसी ने ध्वजा धारण कर रखी है, किसी ने पताका धारण कर रखी है। कहे ददर्श विविधा आयुधान, अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए राक्षस दिखाई पड़े। ये अनेक प्रकार के अस्त्र क्या हैं, इसको भी थोड़ा बताया। कहे शक्ति वृक्ष आयुधान चैव पट्टिस असनिधारिणः क्षेपणी पाशहस्तांचा ददर्श सा महाकपिः। शक्ति वृक्ष आयुधान, शक्ति को या वृक्ष को आयुध के रूप में कुछ ने धारण कर रखा है। पट्टिस असनिधारिणा, कोई पट्टिस लिए हुए है, कोई वज्र लिए हुए है। क्षेपणी पाशहस्तांचा, क्षेपणी जानते हैं, क्षेपणी जो फेंकने के काम में आवे, गुलेल। तो क्षेपणी पाशहस्तांचा, किसी ने गुलेल ले रखी है, कोई हाथ में रस्सी पास ले रखा है। यथा तदर्शा महाकपिः, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राक्षसों को श्रेष्ठ वानर हनुमान जी ने देखा। सृग्वेणा तो अनुलिप्तांचा बराभरण भूषितान नाना वेश समायुक्तान यथा स्वैरचरान बहून। कहें कुछ को ऐसा देखा कि सृग्वेणा माला धारण किए हुए हैं, पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। अनुलिप्तांचा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चंदन का लेप लगाया हुआ है। बराभरण भूषितान, श्रेष्ठ आभूषणों से आभूषित कुछ राक्षसों को देखा। नाना वेश समायुक्तान, अनेक प्रकार का वेश बना करके वहां पर खड़े हुए राक्षसों को भी देखा। यथा स्वैरचरान बहून, बहुत से राक्षस ऐसे थे जो किसी का कहना नहीं मानते थे, अपने मनमानी जहां तहां चला करते थे। यथा स्वैरचरान बहून तीक्ष्ण शूलधरान चैव वज्रिणः च महाबलान, तीखे तीखे त्रिशूल धारण करने वाले राक्षस देखे। वज्र धारण करने वाले राक्षसों को देखा। कहे महाबलान, बहुत बलशाली राक्षसों को भी देखा। शतसाहस्त्रम अव्यग्रम आरक्षम मध्यमम कपिः रक्षो अधिपतिः निर्दिष्टम ददर्श अंतःपुराग्रतः। कहे शतसाहस्त्रम, 1,00,000 राक्षसों को देखा। अव्यग्रम, जो शांत भाव वाले हैं, कहाँ हैं? कहे मध्यमम, मध्य में खड़े हैं। आरक्षम, रक्षा के लिए खड़े हैं। कैसे? कहे रक्षो अधिपति निर्दिष्टम, राक्षस राज रावण की आज्ञा पालन करने के लिए खड़े हैं। ये सब कहाँ है? कहे अंतःपुर अग्रतः कपिः ददर्श, अंतः रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में खड़े हुए इन सब को वानर हनुमान जी ने देखा। कपिः ददर्श सा तदा तद गृहं दृष्ट्वा महाहाटक तोरणम। इसके बाद हनुमान जी ने एक ऐसा विशाल भवन देखा। कहे तद गृहं दृष्ट्वा, ऐसा विशाल भवन देखा जिसमें महाहाटक तोरणम, एकदम बढ़िया बहुमूल्य सोने का उसमें तोरण द्वार लगा हुआ है। मुख्य द्वार उसका सोने का बना हुआ है। राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम अर्धिमूर्धनि प्रतिष्ठितम, अर्धिमूर्धनि, अर्धि माने पर्वत, पर्वत शिखर पर बसी हुई राक्षस राज रावण की ओह लंका। कुंडरीका वतांसा भी फरिका भी समावृतम, कहते हैं ऐसी चार दीवारी से घिरा हुआ है जिस चार दीवारी पर सुंदर फूलों का आकृति बनी हुई है, कमल के फूलों के। पुंडरीक अवतंसा भी परिखा भी समावृतम, ऐसी चार दीवारी से पूरा भवन घिरा हुआ है चारों ओर। प्राकारम अवृतम अत्यंतम ददर्शा महाकपिः,
वानर राज ने देखा चारों ओर बड़े बड़े परकोटे हैं। त्रिविष्ट निभम दिव्यम दिव्यनाद विनादितम। वहां देख करके ऐसा लगा कि अलौकिक स्वर्गीय शोभा हो रही है। त्रिविष्ट निभम दिव्यम, अलौकिक स्वर्गीय शोभा हो रही है। और दिव्यनाद विनादितम, अलौकिक वहां पर आवाज भी, ध्वनि भी प्रस्तुत हो रही है। वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे हैं। आगे चले हैं, कहे बाज हेसित संघोष्टम। ये जो बड़ा महल देखा, यह उन द्वारपालों के, उन रक्षकों के रहने का भवन है। जितने लाखों लाख जो लगे हुए हैं रक्षक, उनका यह भवन है, जिसको अभी तक बताया। कहे बाज हेसित संघोष्टम। कई भवन तो ऐसे हैं जिनमें घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही है। बाज हेसित संघोष्टम नादितम भूषणैः तथा। और कुछ भवनों से आभूषणों के झंकार की आवाज आ रही है। रथैः यानैः विमानैः च हय गजैः शुभैः। और कहीं कहीं तो रथ खड़े हैं, कहीं पालकियां खड़ी हैं, कहीं विमान हैं, और हय गजैः शुभैः, सुंदर सुंदर हाथी और घोड़े भी खड़े हैं। वारणैः चतुर्दन्तैः श्वेताभरणनिचयोपमैः। श्वेत बादल समूह के समान 4 दांतों वाले सुंदर हाथी खड़े हैं। चतुर्दन्तैः वारणैः, कैसे हैं? श्वेताभरणनिचयोपमैः। श्वेत अभ्र माने बादल, सफेद बादल के समूहों के समान ये बड़े बड़े हाथी खड़े हैं। भूषितैः रुचिरद्वारम मत्तैः मृगपक्षवे। मत वाले पशु पक्षी भी वहां पर सब विराजमान हैं। कहीं इन सब के द्वारा रुचिरद्वारम भूषितैः, उस नगर के उस द्वार की, यानी राजमहल के दरवाजे की बड़ी शोभा हो रही है। रुचिरद्वारम भूषितैः रक्षितम सुमहावीर्यैः यातुधानैः सहस्रशः। कहे हजारों हजार यातुधानैः राक्षसों के द्वारा, महावीर्यैः जो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े पराक्रमी हजारों राक्षसों के द्वारा रक्षित। ये कौन सी है? राक्षसाधिपतेः गुप्तम। राक्षस राज रावण का एक गुप्त महल है, जिसमें हजारों हजार बड़े पराक्रमी राक्षस रक्षा में लगे हुए हैं। कहीं इतना सब लगे होने के बाद भी कपिः आविवेश गृहम। हनुमान जी इस रावण के गुप्त भवन में भी प्रवेश कर गए। कपिः गुहम आविवेश। सा हेम जाम्बूनद चक्रवालम महार्ह मुक्ता मणिभूषितांतम परार्ध काला गुरुचंदनारहम। सा रावण अंतःपुरम आविवेश। सा हनुमान रावण अंतःपुरम आविवेश, रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर गए। तो अंतःपुर की भी शोभा सुन लीजिए। कहे हेम जाम्बूनद चक्रवालम, जो सुवर्ण और जाम्बूनद नामक सुवर्ण से बने हुए बड़े बड़े परकोटे हैं। महार मुक्तामणि भूषितांतम, अंतम जिसका अंदर का भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से बना हुआ है, आभूषित है। महार मुक्तामणि भूषितांतम, बहुमूल्य मोती और मणियों से, इधर आ जाइए, इधर बहुमूल्य मोती और मणियों से आभूषित है। महार मुक्ता मणिभूषितांतम परार्ध काल अगर चंदनारहम, बहुमूल्य काले रंग के अगर धूप आदि है ना, चाहे काले रंग की बहुमूल्य धूप, बहुमूल्य का अर्थ है परम सुगंधित धूप वहाँ अगर रखी हुई है। चंदनारहम, अब बहुमूल्य चंदन भी वहाँ उपस्थित है। ऐसे सुंदर रावण अंतःपुरम आविवेश सा हनुमान कपिः, ये बानर हनुमान जी ऐसे अंतःपुर में प्रवेश कर गए। अंतःपुर में प्रवेश किया गया, थोड़ी शोभा बता दी, अब आगे का शोभा देखिए। अंदर गए तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः सा मध्यम गतम अंशुमंतम ज्योत्स्नाभितानम मुहुः उद्भमंतम ददर्श धीमान भुवि भानुमंतम
गोष्ठे वृषममत्तमयो भ्रमंतम ददर्श धीमान। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, यह गोष्ठे वृषम मत्तमयो भ्रमंतम। गोष्ठे गौशाला में मत्तम वृषम, मतवाला सांड जिस प्रकार घूमा करता है, गौशाला में मतवाला सांड जिस प्रकार घूमा करता है, तथा उसी प्रकार भुवे पृथ्वी से ऊपर भानुमंतम ज्योत्स्नाभितानम मोह उद्भमंतम। सुंदर किरणों से प्रकाश फैलाने वाले, रात्रि का समय है याद रखिएगा, झूठ नहीं हो सकते, है ना। सुंदर किरणों से प्रकाश फैलाने वाले ज्योत्स्नाभितानम मोह उद्भमंतम। ज्योत्स्ना रूपी, प्रकाश रूपी विकान, चांदनी रूपी चंदोवा को कहे बार बार मोह उद्भमंतम, कभी यहाँ कभी वहां, है ना। कहे चांदनी रूपी वितान यहाँ वहां फैलाते हुए कहे मध्यम अंशुमंतम, उन तारागणों के बीच में मध्यम अंशुमंतम सा विराजमान। कहे तारागणों के बीच में चंद्रमा भगवान वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे गौशाला में सांड। कौन आए? लोकस्य पापानि विनाशयन्तम महोदधिं च अपि समेधयन्तम भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम ददर्श सीतांशुम अथ अभियान्तम। ददर्श सीतांशु, शीतल किरणों को फैलाने वाले, सीतांशु शीतल किरणों को फैलाने वाले, लोकस्य पापानि विनाशयन्तम, संपूर्ण जगत के पाप और ताप को नष्ट करने वाले चंद्रमा भगवान ही है ना। लोकस्य पापानि विनाशयन्तम, संपूर्ण जगत के पाप ताप को नाश करने वाले, महोदधिम च अपे। अब समझ लीजिए कौन है महोदधिम च अपे, जिनके द्वारा समुद्र में ज्वार उठ रहा है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा है ये, है ना। जिनके द्वारा समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, ज्वार उठ रहा है। सर्वाणि भूतानि विराजयन्तम समेधयन्तम, संपूर्ण भूतानि सर्वाणि भूतानि विराजयन्तम। ऐसे चंद्रमा भगवान सभी प्राणियों का उदय करते हुए कहते हैं समेधयन्तम। धीरे धीरे चंद्रमा भगवान पृथ्वी से ऊपर की ओर उठ रहे हैं। कौन है ये? अभियान्तम, ये चलते हुए चंद्रमा जी। चंद्रमा भगवान जब निकलते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ही जाते हैं, आकाश में आते हैं। समेधयन्तम, धीरे धीरे पृथ्वी से आकाश की ओर आ रहे हैं, उठ रहे हैं। या भाति लक्ष्मी भुवि मंदरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था। कहते हैं या भाति लक्ष्मी भुवि मंदरस्था, पृथ्वी पर मंदराचल में जो शोभा, जो लक्ष्मी निवास करती हैं। भुवि मंदरस्था, या लक्ष्मी, है ना। पृथ्वी पर मंदराचल पर्वत में जो लक्ष्मी, जो शोभा निवास करती हैं, शोभा रूप से जो लक्ष्मी निवास करती हैं। यथा प्रदोषेषु सागरस्था, संध्या काल में समुद्र जिस प्रकार की शोभा धारण करता है, उसमें जो लक्ष्मी निवास करती है। तथैव तोयेषु पुष्करस्था, जलाशय में खिले हुए कमलों में जो शोभा निवास करती हैं, उसमें जो लक्ष्मी जी हैं, कैसा वे ही लक्ष्मी जी चारु निशाकरस्था रराज। निशाकरस्था, चंद्रमा भगवान में विराजित शोभा लक्ष्मी के रूप में वैसे ही चंद्रमा में निवास कर रही है। समझ में आया कि नहीं? मंदराचल की जो शोभा है, सायंकाल के समय में जो समुद्र की जो शोभा है, पुष्करणी में खिले हुए कमल के फूलों की जो शोभा है, इन शोभाओं में जो लक्ष्मी अपने दिव्य रूप से शोभा का
बड़ान करती हैं, बखान करती हैं, वही लक्ष्मी जी चंद्रमा जी में शोभा के रूप में विराजमान हैं। हंसो यथा राजत पंजरस्था, सिंहो यथा मंदर कंदरस्था, वीरो यथा गर्भित कुंजरस्था, चंद्रोपि बभ्राज तथा अंबरस्था, चंद्रोपि तथा बभ्राज अंबरस्था। हंसो यथा राजत पंजरस्था, राजत पंजरस्था, राजत माने चांदी, रजत माने चांदी, चांदी का बना हुआ पिंजड़े में जिस प्रकार हंस शोभा देता है, राजत पंजरस्था हंसो यथा, जिस प्रकार चांदी के पिंजड़े में हंस शोभा देता है, मंदर कंदरस्था यथा सिंहो, मंदराचल की कंदराओं में विराजमान सिंह जिस प्रकार शोभा पाता है, यथा वीरो गर्भित कुंजरस्था, मतवाले हाथी पर विराजमान वीर सैनिक जिस प्रकार शोभा पाता है, तथा चंद्रो अपि अंबरस्था, उसी प्रकार चंद्रमा भी आकाश में विराजमान होकर के वैसे ही शोभा पा रहे हैं, वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं। स्थितः ककुद्मानयो तीक्ष्ण श्रृंगो, महाचला श्वेतयो ऊर्ध्व श्रृंगा, हस्तेव जाम्बूनद बद्ध श्रृंगो, विभाति चंद्र परिपूर्ण श्रृंगः। कहे ककुद्मानयो तीक्ष्ण श्रृंगो, स्थिता जैसे तीखे सिंहों वाला बैल स्थित हो, कहीं तीखे सिंहों वाला, तीक्ष्ण श्रृंगो ककुद्मानयो, तीखे सिंहों वाला बैल जैसे स्थित हो, इव ऊर्ध्व श्रृंगा महाचलः श्वेत, कहे ऊंची ऊंची श्रृंगों वाले, चोटियों वाले महान पर्वत जो श्वेत रंग के हैं, अर्थात हिमालय, कहे हिमालय पर्वत जैसी शोभा पाता है, या तीखे सिंहों वाले बैल जैसे शोभा पाते हैं। जाम्बूनद बद्ध श्रृंगो हस्तियो, कहते हैं जाम्बूनद बद्ध श्रृंगो, सोने के बने हुए जिनके दांत हैं, सोने के बने हुए दांतों वाले हाथी जिस प्रकार शोभा पाते हैं, कहे श्रृंगः परिपूर्ण चंद्रः, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी के चंद्रमा जिनमें श्रृंग बना हुआ है, क्या है ये? है सस श्रृंग, हिरण का श्रृंग की आकृति जिनमें चंद्रमा में बनी हुई है। इसका विशेष मतलब है, आप जानते हैं शशांक क्यों कहते हैं? चंद्रमा को शशांक क्यों कहते हैं? सस अंक से एन सा शशांक, सस माने होता है हिरण का बच्चा, तो हिरण के श्रृंग का चिन्ह जिन भगवान में बना हुआ है वही शशांक है, हिरण का चिन्ह जिनके अंक में है वो शशांक है। तो कहे परिपूर्ण श्रृंग चंद्र विभाते, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी के चंद्रमा हिरण के सींगों के सहित उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं। विनष्ट सीतांबु तुषार पंको, महाग्रह ग्राह विनष्ट पंकः, प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांको, रराज चंद्रो भगवान शशांकः, रराज चंद्रो भगवान शशांकः। अंतःपुर में जाकर के आकाश में भगवान हनुमान जी ने चंद्रमा को देखा और उन चंद्रमा का वर्णन कर रहे हैं। जो अंतःपुर से जिन चंद्रमा को देखा उन चंद्रमा का वर्णन हो रहा है। कहें विनष्ट सीतांब तुषार पंखो, जिन्होंने अपनी किरणों से सीतांबु, शीतल जल, तुषार पंखो और बर्फ के कणों को नष्ट कर दिया है। जिनकी किरणों ने शीतल जल और बर्फ कणों को नष्ट कर दिया है। विनष्ट सीतांबु तुषार पंखो, क्यों नष्ट हुआ ये? कहे महाग्रह ग्राह विनष्ट पंकः। महाग्रह, महाग्रह कौन है? भगवान सूर्य। ये सूर्य की किरणों से प्रकाश लेने के कारण महाग्रह ग्राह, समझ रहे नहीं? महाग्रह सूर्य से किरणों से ग्रहण करने के कारण, सूर्य की किरणों से प्रकाश ग्रहण करने के कारण कहे विनष्ट पंकः,
पंख रूपी अंधकार भी नष्ट हो गया। पंख यानी कीचड़, कीचड़ यानी दोष, तो मल रूपी दोष रूपी अंधकार भी नष्ट हो गया। प्रकाश लक्ष्म्या आश्रय, क्या है, प्रकाश रूपी लक्ष्मी का आश्रय लेकर के भगवान शशांक चंद्रो निर्मलांको रराज, अपने निर्मल अंक में जिन्होंने हिरण श्रृंग का चिन्ह धारण कर रखा है, ऐसे शशांक भगवान चंद्रमा अत्यधिक शोभा पा रहे हैं, रराज अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेंद्रो, महारणम प्राप्य यथा गजेंद्र, राज्यम समासाद्र यथा नरेंद्र, तथा प्रकाशो विरराज चंद्र, तथा प्रकाशो विरराज चंद्र। शिलातरम प्राप्य यथा मृगेंद्रो, जैसे एक सिंह है हमेशा बिल में बैठा, गुफा में बैठा रहे तो उसकी वो शोभा नहीं होता है। जब वो बिल से निकल करके, गुफा से निकल करके शिलातल पर बैठ जाता, किसी चट्टान पर आकर बैठ जाता है, तो उस सिंह की अलग शोभा हो जाती है। यथा गजेंद्र महारणम प्राप्य, हाथी आपके सड़क पर आ जाए तो उसकी शोभा नहीं होगी। महारणम, अरणम वनम, कहे महान वन में जब हाथी देखा जाए तो महान वन में स्थित हुए हाथी की जो शोभा होती है। राज्यम समासाद्य यथा नरेंद्र, कहे राजा को जब राज्य प्राप्त हो जाए तब उस राजा की जो शोभा होती है, वही शोभा विरराज चंद्र, वही शोभा आज चंद्रमा की हो रही है प्रकाश का आश्रय पाने से। तथा प्रकाशो विरराज चंद्र, चंद्रमा की किरणों से निकले हुए प्रकाश का आश्रय, आश्रयभूत प्रकाश से भगवान चंद्रमा की बड़ी शोभा हो रही है। ये सब आश्रय हैं, है ना। सिंह का आश्रय हो चट्टान थी, और गजेंद्र का आश्रय वन था, राजा का आश्रय, नरेंद्र का आश्रय राज्य था। लेकिन चंद्रमा का आश्रय क्या है? उनकी किरणें द्वारा निकला हुआ प्रकाश। अगर प्रकाश न मिले तो चंद्रमा भगवान की शोभा होगी क्या? प्रकाश के आश्रय से चंद्रमा की वैसी ही शोभा हो रही है। प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोषा, प्रविद्ध रक्षा पिसितास दोषा, रामाभिरामे ऋतचत्त दोष चित्त दोषा, स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषा, स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषा। कहे प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोषा, प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय होने से सारा दोष, अंधकार रूपी दोष जैसे नष्ट हो जाता है। समझ में आए? प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोषा, तो प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय होने से अंधकार जैसे नष्ट हो जाता है, अंधकार रूपी दोष जैसे नष्ट हो जाता है। और रात्रि में एक और होता है, कहते हैं रक्षा पिसितास दोषा प्रविद्धा, राक्षसों का हिंसा रूपी मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ जाता है। प्रविद्धा, कहे रात में बड़ा जो है इनका भोजन होता है, वो कटता है मांस। कहे पिसितास दोषा रक्षा प्रविद्धा, राक्षसों का रात्रि में मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ जाता है। कहे रामाभिरामे ऋत चित्त दोषा, कहे उत्तम रमणियों के रमण प्रसंग प्राप्त हो जाने से जैसे उनका चित्त दोष समाप्त हो जाता है, उनके मन में आया हुआ दोष समाप्त हो जाता है। स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषा, वही पूजनीय प्रदोष काल जिसमें चंद्रमा भगवान का उदय होता है, स्वर्ग सदृश सुख प्रदान करने वाला है। यह प्रदोष का समय स्वर्ग सदृश सुख प्रदान करने वाला है। तंत्री स्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता, स्वपंथि नारया पतिभिः सुवृत्ता, नक्तश्चरांचापि तथा प्रवृत्ता, विहर्तुम अति अद्भुत रौद्र वृत्ता।
तंत्री स्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता। तंत्री तंत्रियन बीणा, कहते हैं बीणा का जो श्रवण सुखद है, श्रवण सुख कर्ण सुखा, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले जो बीणा का स्वर है वो वहां पर झंकृत हो रहे थे। प्रवृत्ता यानी चल रहा था। तंत्री स्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता, वहां पर बीणा का स्वर जो कानों को सुख देने वाला था वो उसकी झंकार सुनाई पड़ रही थी। स्वपंति नार्या पतिभि सुवृत्ता, सुवृत्ता नारिया, स्वच्छ सत आचरण वाली नारियां पतिभि स्वपंति, अपने पतियों के साथ सो गई थी। और रौद्रवित्ता अद्भुत, रौद्रवित्ता रुद्र आचरण वाले, कठोर आचरण वाले, भयानक आचरण वाले, जो अति अद्भुत, जो अत्यंत अद्भुत जिनका शरीर है, स्वरूप दिखाई देता है। नक्तन सरापी, इसका अर्थ क्या है? नक्त माने होता है रात्रि, रात्रि को निशा कर लीजिए तो नक्तन सरापी निशाचरानपि, ये निशाचर कहें ये जो राक्षस हैं, जो इनकी रुद्र वृत्ति है, जिनकी कठोर वृत्ति है, जो अत्यंत अद्भुत शरीर वाले हैं, ये राक्षस कहें अति अद्भुता प्रवृत्ता विहर्तुम प्रवृत्ता, ये अर्धरात्रि में, निशीथ काल में ये बिहार में लग जाते हैं, ये बिहार करने लगते हैं। मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि रथा शुभ अप्रसादन संकुलानि वीर श्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान सा कपिः कुलानि, ददर्श धीमान कपिः कुलानि। बुद्धिमान हनुमान जी ने विभिन्न प्रकार के महलों को देखा। धीमान कपिः ददर्श कुलानि, बुद्धिमान हनुमान जी ने विभिन्न प्रकार के घरों को देखा। कैसे कैसे घर हैं? कहे मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि, जहां ऐश्वर्य मत से मदमत्त होकर निशाचर निवास कर रहे थे, ऐसे महलों को देखा। मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि, और कुछ भवन ऐसे देखा, कहे रथा सुभद्र आसन संकुलानि, जहां रथ रखे हैं, घोड़े रखे हैं, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सिंहासन रखे हैं। इन रथ घोड़ों से, रथों से, सिंहासनों से भरे हुए भवनों को देखा। वीर श्रिया आपि समाकुलानि, कहते हैं ऐसे वीरों को देखा, वीरता ही जिनकी शोभा है, वीर श्रिया, वीरता ही जिनकी शोभा है, ऐसे राक्षसों से भरे हुए भवनों को भी देखा। और ये सब कर क्या रहे थे? ये राक्षस भरे हुए हैं। कहे परस्परम च अधिकम आक्षिपन्ते भुजांच पीनान अधिविक्षपन्ते मत्त प्रलापान अधिविक्षपन्ते मत्तानि च अन्योन्यम अधिक्षिपन्ते परस्परम च अधिकम आक्षिपन्ते। ये वानर परस्पर एक दूसरे के ऊपर अधिकम आक्षिपन्ति, अधिकाधिक आक्षेप लगा रहे हैं, यानी दोनों ये राक्षस आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। परस्परम अधिकम आक्षेपन्ते भुजांच पीनान अधिविक्षपन्ते। पीनान भुजान, पीन माने मोटा, मोटी मोटी भुजाएं ये एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं, अर्थात मारपीट कर रहे हैं, है ना, दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, फिर अपनी भुजाओं से मारपीट कर रहे हैं। यहाँ तो इतने लिखा है विक्षिपन्ति यानी भुजाएं चला रहे हैं, मतलब आप निकालिए। मत प्रलापान, कहे मतवाले हैं इसलिए प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप यानी निरर्थक बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मत प्रलापान अधिविक्षिपन्ते, और ऐसे बहकी बहकी बातें करते करते एक बहक जाते हैं। मत्तानि च अन्योन्यम अधिक्षिपन्ते, इतने मस्त हो गए हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर अधिक्षिपन्ते, पहले था कि आक्षेप कर रहे हैं, अब आक्षेप ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटुवचन का प्रहार कर रहे हैं। अधिक्षिपन्ते रक्षांसि बाक्षांसि विक्षिपन्ते गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ते रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ते दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ते। ये राक्षस लोग क्या कर रहे हैं?
कह रक्षांश बक्षांश विक्षिपन्ते, ये राक्षस अपनी छाती पीट रहे हैं। रक्षांश बक्षांश विक्षिपन्ते, ये राक्षस अपनी अपनी छाती पीट रहे हैं। गात्राणि कांतासु विक्षिपन्ते, अपने शरीर के अंग अपनी प्राण प्रिया पर डाल दे रहे हैं। गात्राणि कांतासु विक्षिपन्ते रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ते, अनेकानेक सुंदर सुंदर चित्र, सुंदर रूप वाले चित्र बना रहे हैं। कांतानि रूपाणि चित्राणि विक्षिपन्ते दृढ़ानि चापानि विक्षिपन्ते, और जो इनके दृढ़ धनुष हैं, मजबूत धनुष हैं, उनकी प्रत्यंचा को बार बार खींच रहे हैं। दृढ़ानि चापानि विक्षिपन्ते ददर्श कांता समालभन्त्या तथा अपराह तत्र पुनः सपन्त्या स्वरूपवत्रा तथा हसन्त्या क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्ता। ददर्श कांता समालभन्त्या, कहते हैं ऐसी सुंदर प्रेयसियों को देखा, सुंदर सुंदर प्राण प्रियाओं को, स्त्रियों को देखा कि समालभन्त्या, वे सुंदर सुंदर अंगराग लगा रही हैं, सुंदर लेप लगा रही हैं। ऐसी स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा। तथा अपराह तत्र पुनः स्वपन्त्या, अपराह यानी दूसरी स्त्रियों को जब देखा दूसरे कमरे में, कहे स्वपन्त्या, वो स्त्रियां सो रही थी, उनको सोते हुए देखा। कहे स्वरूप वक्त्रा च तथा हसन्त्या, कहती और दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में गए तो कहे सुंदर स्वरूप वाली, सुंदर मुख वाली स्त्रियां थी। हसन्त्या, वे वहां पर बात करके परस्पर हंस रही थी। स्वरूप वक्त्रा तथा हसन्त्या, और जब आखिरी कमरे में गए तो वहां क्या देखा, कहे पराह च अपि क्रुद्धा, एक और स्त्रियां थी जो बड़ा क्रोधित हो रही थी। टीकाकारों ने लिखा रात्रि का समय है, क्रोधित इसलिए है कि उनके प्राण प्रिय जो है उनके सामने साथ नहीं आए। कहे पराह च अपि क्रुद्धा, ये क्रुद्ध होकर के विनिश्वसन्ता, लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। ऐसा भी देखा स्त्रियों को। महागजैः च अपि तथा नदद्भिः ननद्भिः सुपूजितैः च अपि तथा सुशुद्भिः रराजवीरैः विनिश्वसद्भिः हृदा भुजंगैः योनिश्वसद्भिः। कहे महागजैः च अपि नदादद्भिः, कहे बड़े बड़े हाथियों को देखा। वो हाथी वहां पर चिघाड़ कर रहे थे, हाथियों का चिघाड़ने का स्वर सुनाई पड़ रहा था। महागजैः च अपि तथा नदद्भिः, आवाज कर रहे थे, चिघाड़ रहे थे। सुपूजितैः च अपि तथा सुसद्भिः, परम आदर प्राप्त करने वाले सुंदर सभासद लोगों को भी बैठे हुए देखा। वीरैः विनिश्वसद्भिः, कुछ वीरों को देखा जो लंबी लंबी सांस ले रहे थे। वीरैः विनिश्वसद्भिः, ये लंबी लंबी सांस लेते हुए ये वीर लोगों के द्वारा लंका उस प्रकार सुशोभित हो रही थी। राज माने उस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसा यो हृदय उस जलाशय के समान लंका लग रही थी। भुजंगैः निःससद्भिः, जिस जलाशय में फन काढ़ करके सर्प खड़े हो। निःससद्भिः, फुफकारते हुए सर्प जिस जलाशय में खड़े हों, उस जलाशय के समान वो लंका लग रही थी, जहां पर बड़े बड़े वीर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। है ना, यह लंका ही जलाशय है और लंबी सांस लेने वाले ये है सर्प। तो कहते हैं उस सर्प के समान बुद्धि प्रदानान रुचिराभिधानान संश्रद्धनानान जगता प्रधानान नाना विधानान रुचिराभिधानान ददर्श तस्यां पुर्यातुधानान, ददर्श तस्यां पुर्यातुधानान। हनुमान जी ने देखा उस लंकापुरी में राक्षसों को। ददर्श तस्यां पुर्यातुधानान, उस नगरी लंकापुरी में यातुधानों को, राक्षसों को हनुमान जी ने देखा। कैसा देखा, कहे बुद्धि प्रदानान, कुछ तो ऐसे थे जो बड़े बुद्धिमान थे, जिनमें बुद्धि प्रधान थी। रुचिराभिधानान, जो बोलने में, अभिधान यानी बोलने की संज्ञा, कहे जो बोलने की कला में बड़े निपुण थे,
ऐसे राक्षसों को देखा। संश्रद्धानान, जिनकी श्रद्धा बड़ी सुंदर थी। जगतः प्रधानान, संसार के जो मुख्य मुख्य राक्षस हैं उन राक्षसों को देखा। नानाभिधानान, अनेक रूप अनेक वर्णों वाले राक्षसों को देखा। रुचिराभिधानान, जिनके बड़े सुंदर सुंदर नाम थे, बड़े सुंदर नामधारी राक्षसों को देखा। ऐसे राक्षसों को हनुमान जी ने लंका में देखा। ननंद दृष्ट्वा च तान् स्वरूपान् नाना गुणानाम् आत्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् सतान् स्वरूपान् ददर्श काश्चित् पुनः विरूपान्। कहते हैं तान् स्वरूपान्, उन सुंदर रूपधारी राक्षसों को देख करके दृष्ट्वा ननंद, हनुमान जी बड़ा प्रसन्न थे। सुंदर रूपधारी राक्षसों को देखकर बड़े प्रसन्न थे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि नाना गुणानाम आत्मगुणानुरूपान, चूंकि उनके जो नाम थे उसी के अनुसार उनमें अनेक प्रकार के गुण वाले थे। वो गुण वाले थे, गुणशाली थे, गुणवंत थे, वो गुणवंत थे। और उनका गुण भी ऐसा था कि आत्मगुणानुरूपान, अपने शरीर अपने नाम के अनुसार उनके गुणों में विद्यमान थे। इसलिए ऐसे राक्षसों को देख करके जो स्वरूपवान भी थे, हनुमान जी बड़े आनंदित हुए। विद्योतमानान् सतान् स्वरूपान्, इन रूपधारी राक्षस जो परम प्रकाशित हो रहे थे, इनको देखा। काश्चित् पुनः विरूपान् ददर्श, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे राक्षसों को भी देखा जो बड़े कुरूप थे। काश्चित् विरूपानि ददर्श, कुछ कुरूप राक्षसों को भी देखा। ततो बरारहा विशुद्ध भावा तेषां स्त्रियः तत्र महानुभावा प्रिये सुपाने च सक्त भावा ददर्श तारायुषु स्वभावा। ददर्श, हनुमान जी ने देखा, तेषां स्त्रियः, उन सारे स्त्रियों में से कुछ स्त्रियों को देखा। बरारहा, जिनके अंग जिनके आभूषण बड़े सुंदर थे। सुविशुद्ध भावा, कहते हनुमान जी हैं, इनके नेत्र इधर उधर नहीं जाते। सुविशुद्ध भावा, जिनका भाव बड़ा विशुद्ध था। विशुद्ध भाव रखने वाली उन स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा। और क्या देखा? कहे महानुभावा, ये स्त्रियां महान प्रभाव रखने वाली थी, महान प्रभाव रखने वाली थी। ये क्या कर रही थी? कहे प्रियेषु पानेषु सक्त भावा, अपने प्रिय अपने प्राण प्रिय में आसक्त थी या मद्यपान में आसक्त थी। प्रियेषु पान, मद्यपान करना राक्षसियों का स्वभाव है, इसलिए इसको कहते हैं, बुरा नहीं मानते, शास्त्र कहते हैं और टीकाकार भी यही कहते हैं। प्रियेषु पानेषु सक्त भावा, प्रिया में अनुरक्त हैं या पान में आसक्त हैं। ददर्श तारायुषु स्वभावा, तारिकाओं के समान सुंदर स्वभाव वाली इन स्त्रियों को भी हनुमान जी ने देखा। स्त्रियो ज्वलंती त्रपयोः गूढ़ा निशीथ काले रमणोपगूढ़ा ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढ़ा यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा। कहते हैं यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा, जैसे पक्षिणी पक्षी के साथ कामासक्त भाव से आ जाते हैं पास, उसी प्रकार कहे उन्होंने देखा। स्त्रियों ज्वलंती, कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो बड़ी प्रकाशमान थी। त्रपयोः गूढ़ा, कुछ बड़ी त्रप माने होता है लज्जा, कुछ लजीली स्त्रियां थी। और कुछ कहती थी कि निशीथ काले रमणोपगूढ़ा, अर्धरात्रि में अपने प्रिय के साथ काम भाव से आसक्त थी। काश्चित् प्रमदोपगूढ़ा, और कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जो आलिंगन पास में बंधी हुई। अन्याः पुनः हर्म तलोपवेष्टा तत्र प्रियांकेषु सुखोपवेष्टा भर्तुः परा धर्म परा निवेष्टा ददर्श धीमान मदनोपवेष्टा। ददर्श धीमान, परम बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा। कहे अन्य दूसरी स्त्रियों को देखा। पुनः हर्म तलोपवेष्टा,
जो महलों की छत पर जाकर बैठी है। हर में तलोपविष्टा, महलों की छत पर जाकर कुछ स्त्रियां बैठी हैं। और तत्र प्रियांके सुखे उपविष्टा, वहां अपने प्रिय की गोद में सुख पूर्वक निवास कर रही हैं, बैठी हुई हैं। भर्तु परा, ऐसी जो स्त्रियां हैं ये स्वामी के प्रति, अपने प्रिया के प्रति, अपने पति के प्रति परायण है, पति परायणा स्त्रियां हैं। धर्मपरा, धर्मपरायण स्त्रियां हैं। चाहे निविष्टा है ना, ये विवाहिता है। निविष्टा यानी निवसित है, ये विवाहिता है। ददर्श धीमान मदनोपवेष्टा, इस प्रकार काम में आसक्त इन स्त्रियों को भी हनुमान जी ने देखा। अप्रावृत्ता कांचन राजवर्णा, काश्चित परार्ध्या तपनीय वर्णा, पुनश्च काश्चित सलक्ष्म वर्णा, कांत प्रहेणा रुचिरांग वर्णा। कहे कांचन राजवर्णा, कुछ स्त्रियां सोने के समान उनका रंग चमक रहा है। अपरावृत्ता, जिनकी आप ओढ़नी कह लें या जिनका घूंघट कह लें खुल गया है, अपरावृत्ता है ना, सोने के समान रंग वाली है जिनका घूंघट खुल गया है। काश्चित परार्ध्य तपनीय वर्णा, और कुछ तो बहुमूल्य तपाए हुए सोने के समान रंग वाली हैं। पुनश्च काश्चित, और कुछ ऐसी हैं कांत प्रहेणा, जिनके पति विदेश गए हुए। कांत प्रहेणा, अपने प्रिया से रहित हैं, इसलिए सलक्ष्म वर्णा, ससलक्ष्म वर्णा। ससलक्ष्म वही शशांक है, यानी हिरण्य के श्रृंग की चिन्ह जिनमें विराजित है ससलक्ष्म। लक्ष्मण चिन्ह, सस हिरण्य, हिरण्य के श्रृंग का चिन्ह जिनमें विराजित है। तो कुछ चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हैं, और कुछ कहते हैं रुचिरांग वर्णा, कुछ तो ऐसी हैं जिनके अंग भी सुंदर हैं, उनके रंग भी सुंदर है। ततः प्रियान प्राप्य मनोभिरामान, सुप्रीत युक्ता सुमनोभिरामा, गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा, हरिप्रवीरा सददर्श रामा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने कुछ स्त्रियों को इस प्रकार देखा कि प्रियान प्राप्य मनो अभिरामान, अपने प्रिय का संगम प्राप्त करके वो मनोभिरसित वस्तु प्राप्त कर चुकी हैं। सुप्रीत युक्ता सुमनोभिरामा, कुछ सुंदर मन को प्रसन्न रखने वाले फूलों को, फूल मालाओं, पुष्प मालाओं को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न है। गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा, और कुछ ऐसे हैं जो अपने घरों में ही अपनी वस्तुओं से ही परम प्रसन्न होकर रहती है। ऐसी ऐसी स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा। चंद्र प्रकाशा ही वक्र माला, वक्रा सुपक्ष्मा सुनेत्र माला, विभूषणानाम च ददर्श माला, सतहृदानाम युचारु माला। कहते हैं ऐसी स्त्रियां हैं चंद्र प्रकाशा ही वक्र माला, चंद्रमा के प्रकाश के समान जिनका मुख है, ऐसी पंक्तियां हैं, यानी लाइन से ऐसी स्त्रियां बैठी हैं जिनके मुख चंद्रमा के प्रकाश के समान हैं। वक्राह सुपक्ष्मा सुनेत्र माला, जिनके तिरछे नयन हैं, सुनेत्र माला वक्रा, जिनके तिरछे नेत्र हैं और सुंदर पलके। सुपक्ष्मा, सुंदर पलके हैं, तिरछे नयन हैं। विभूषणानाम ददर्श माला, इनके जो आभूषण पहने हैं वो आभूषण गले में जैसे लगा एक तरफ से, तो कहते विभूषणों की, आभूषणों की पंक्ति लगी हुई है। सतहृदानाम यो, कहते हैं ये स्त्रियां इस प्रकार चमक रही हैं जैसे आकाश में बिजली चमक रही है। इस प्रकार इन स्त्रियों की एक सुंदर माला बनी हुई है, चारु माला, सुंदर माला के समान ये स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं। नतुएव सीता परमाभिजाता, पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम, लताम प्रफुल्लताम यो साधु जाताम, ददर्श तन्वी मनसा विजाताम। नतुएव सीता तन्वी तुएव तदर्श। इतने पर भी हनुमान जी को कृशांगी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। नतुएव तन्वी सीताम ददर्श, कृशांगी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी कौन है? कहे मनसा भी जाता,
कहे विधाता के मानसिक संकल्प से जिनकी उत्पत्ति हुई है। मनसा भी जाता पथि स्थिते, जो सनातन मार्ग पर स्थित है। और राजकुले प्रजाताम, जो राजकुल में जिनका प्राकट्य हुआ है, राजकुल में जिनका प्राकट्य हुआ है। परमाभिजाता, उत्तम उत्तम कुल में जिनका पालन पोषण हुआ है। प्रफुल्लाम साधु जाताम लताम, सुंदर जगह उत्पन्न हुए कमल के, फूले हुए कमल के समान जो सीता जनक नंदिनी है, उनका दर्शन हनुमान जी को अब तक नहीं हुआ। सनातने वर्तमनि सन्निविष्टा, रामे क्षणिताम मदनाभिवेष्टाम, भर्तुः मना श्रीमत अनप्रवेष्टाम, स्त्रीभ्या पराभ्या सदा विशिष्टाम। कहते हैं मेरी हनुमान जी सोचते हैं मेरी जनक नंदिनी, मेरी माँ सीता कैसी होंगी। कहते हैं सनातने वर्तमनि सन्निविष्टा, वर्तमन पथे मार्गे, कह सनातन मार्ग में स्थित होंगी। सनातन वर्तमनि सन्निविष्टा, जो सनातन मार्ग में स्थित होंगी। रामेक्षणी, राम ईक्षणी, जो सदा अपने नेत्रों से राम का ही दर्शन करती होंगी। रामेक्षणी और मदनाभिविष्टाम, अगर उनके अंदर प्रेम भी उत्पन्न होता है तो वो प्रेम भी राम जी के लिए। मदनाभिविष्टाम भर्तुः मनः श्रीमत अनप्रविष्टाम, जिनके अपने स्वामी में ही उनका मन प्रविष्ट है, अनुरक्त है, अपने स्वामी में ही जिनका मन अनुरक्त है। स्त्रीभ्या पराभ्या, कहते हैं वे जगत जननी सीता पराभ्या स्त्रीभ्या, दूसरी स्त्रियों से सदा विशिष्टा, हमेशा ही विशिष्ट है, हमेशा ही दूसरी स्त्रियों से बढ़कर के वो सीता जी का जिनका दर्शन अब तक नहीं हुआ। कहती कहाँ होंगी। कहे उष्णार्दिताम, गरम गरम अश्रु बहा रही होंगी। उष्णार्दिताम, राम वियोग के कारण जो बहुत कष्ट पा रही होंगी। सानुसृता अस्त्र कंठी, नेत्रों से जलधार बह रही होगी। नेत्रों के कारण जिनका कंठ अवरुद्ध होगा। पुराम, जो कि पहले ग्रहण से पहले, अपहरण से पहले जो सीता जी बरार उत्तम निष्क कंठी, बहुमूल्य पदक, निष्क कहते हैं मोहर को, बहुमूल्य मोहरें, बहुमूल्य सुंदर पदक गले में धारण करती थी। जिनके कंठ से सुंदर सुजात पक्षमाम, सुंदर उनकी पलकें थी। अभिरक्त कंठी, जिनके कंठ से सुंदर गीत निकला करते थे। बने प्रणताम यो नील कंठी, वे वन में उस प्रकार प्रसन्न रहा करती थी जिस प्रकार मयूरी प्रसन्न होकर के वन में नाचती है, प्रसन्न होकर के, वैसे ही प्रसन्न होकर के वन में हरण से पहले वो रहती थी। अव्यक्त रेखाम यू चंद्र रेखाम, कहते हैं बादलों के कारण जिनकी रेखाएं स्पष्ट नहीं है, उन चंद्रलेखा के समान वो सीता जी थी। प्रांश प्रदिग्धाम यू हेम रेखाम, धूल धूसरित होने के कारण उनके ऊपर पड़ी हुई स्वर्ण रेखाएं भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। छत प्ररूढ़ाम यू वर्ण रेखाम, कहीं बादलों से ढक जाने के कारण उनके सुंदर रंगों की रेखा भी स्पष्ट नहीं है। वायु प्रभु नाम यू मेघ रेखाम, कहते हैं इस प्रचंड वायु के द्वारा उनके ऊपर जो खिगुलें पड़ रही हैं उससे वो मेघ रेखा के समान ही दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी सीता को सीताम अपश्यन मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतांबरस्य, सीताम अपश्यन मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतांबरस्य, बभूव दुःखोपहिता चिरस्य प्लवंगमो मंदयु आचिरस्य। कहते हैं वदतांबरस्य, बोलने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुजेश्वरस्य, मानव जाति के जो स्वामी हैं। रामस्य पत्नी, ऐसे राजाधिराज राम जी की प्राण प्रिया। कहते हैं चिरात अपश्यन सीताम,
बहुत समय से खोजने के बाद भी सीता जी को जिनका दर्शन नहीं हुआ, कहते हैं मंद युव चिरस्य प्लवंगमो, उन वानर हनुमान जी का पराक्रम शिथिल पड़ रहा है। मंद युव पराक्रम शिथिल पड़ रहा है। दुखोपहतस्य बभूव, और वो दुखपूर्ण अवस्था में प्राप्त हो गए श्री हनुमान जी। कुलभक्त वत्सल भगवान की जय। अभी आगे भी है।